और जब हमने खुद 5 अक्टूबर 2022 को 12,000 लोगों के साथ दिल्ली में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और हमने तो संकल्प यहीं इसी भूमि से आज ही के दिन किया था कि हम आने वाले 5 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाएंगे। लेकिन आज तो पूरा का पूरा आंदोलन पूरे देश और दुनिया के अंदर पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। तो मैं पूरे देशवासियों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ कि बाबा साहेब के कारवां को पढ़े लिखे लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। महाबोधि महाविहार का आंदोलन बीते 8 महीनों से चल रहा है। आज इस आंदोलन को आप किस स्थिति पे देखते हैं? जानते हैं कि नागपुर की दीक्षा भूमि में हर साल आज ही के दिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 2 दिन में लगभग 15 से 20 लाख लोग पहुंचे हैं। लेकिन मनुस्ट्रीम मीडिया इस खबर को नज़रअंदाज कर रहा है और वो क्यों नज़रअंदाज कर रहा है आप समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ की सच्ची खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जिन्होंने बुद्धिज़्म पर बड़ा काम किया है और उनकी जो कुर्सी है, अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब और उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो दोहराने के कारण ही गई, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया और आज वो यहाँ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सबको और पूरे देशवासियों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं और साथ ही साथ अशोक विजयदशमी की भी शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने जब कलिंगा विजय प्राप्त की और चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून था और वो प्रफुल्लित हो रहे थे, मैंने दुनिया जीत ली। तो वहाँ से गुजरते हुए एक बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा कि तुम बहुत प्रफुल्लित हो और कह रहे हो मैंने दुनिया को जीत लिया, क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्से और नफरत को जीत लिया? क्या तुम किसी एक को भी जीवित कर सकते हो? तो उसकी भंते जी की बात को सुनते ही तुरंत भाव विभोर होकर सम्राट अशोक ने अस्त्र और शस्त्र त्याग दिए और तथागत बुद्ध की धम्म में उन्होंने दीक्षा ले ली और वहाँ से अपने बच्चों को भी बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में लगाया और पूरी दुनिया के अंदर तथागत बुद्ध का शांति और मानवता का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश पूरी दुनिया तक पहुँचाया। और उसी दिन से लगातार भारत के अंदर धीरे धीरे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब इस इतिहास को जान लिया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और उन्होंने ये भी जान लिया कि हमारे पूर्वजों की मूल निवासियों की जो राजधानी है वो नागों की नगरी नागपुर थी, हम सब नागवंशी हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि मैं अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करूँगा और अपने लाखों अनुयायियों के साथ आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इसी दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और हम सबको पवित्र 22 प्रतिज्ञाएँ दी। वो 22 प्रतिज्ञाएँ जो पूरे दुनिया को संदेश देती है कि किस तरह नशे से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है, काम वासना जैसी गलत इच्छा से दूर रहना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखना है। और जो एक अच्छा मार्ग, शांति और मानवता का जो मार्ग है, वो यहाँ से पूरे दुनिया को 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया। तो मैं उस दिन पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, उनके आह्वान पर 5 लाख लोग यहां पहुंचे थे और दूसरे दिन चंद्रपुर में 3 लाख लोगों की संख्या पहुंची थी और 6 दिसंबर के बाद जब वो नहीं रहे इस दुनिया में तो 7 दिसंबर को करीब करीब 10 लाख लोगों ने चैत्य भूमि में दीक्षा ली थी। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी धम्म क्रांति नहीं हुई। क्या मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का मिशन उनके मानने वाले उसे आगे लेकर नहीं जा रहे हैं या उससे पीछा कर रहे हैं? नहीं, बीच में गैप आया था, लेकिन आप अगर पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड चेक करोगे और जब हमने खुद 5 अक्टूबर 2022 को 12,000 लोगों के साथ दिल्ली में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और हमने तो संकल्प यहीं इसी भूमि से आज ही के दिन किया था कि हम आने वाले 5 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाएंगे। और मुझे खुशी है कि अब केवल अनुसूचित जाति के लोग नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लोग, बहुजन समाज के लोग ये जान गए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी सांस्कृतिक विरासत बुद्धिज़्म में बहुत रिच है, दुनिया की सबसे रिच कल्चर है हमारी। तो लोगों ने घर वापसी का जो सिलसिला शुरू किया, आज कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग पूरे भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारने वाले हैं। अच्छा सर, जो आपने का कारवां रुक गया, रुका नहीं है, बीच में थोड़ा गैप आया था, लेकिन कोविड के साथ जाने के बाद वो कारवां बहुत तेज हुआ है और तेज़ी से लोग बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में लग गए। उन्होंने तो ये भी कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो सच भी था।
लेकिन आज तो पूरा का पूरा आंदोलन पूरे देश और दुनिया के अंदर पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। तो मैं पूरे देशवासियों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि बाबा साहेब के कारवां को पढ़े लिखे लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। अच्छा सर, जैसे विरासत की बात है, बौद्ध विरासत की बात है, महाबोधि महाविहार का आंदोलन बीते 8 महीनों से चल रहा है। आज इस आंदोलन को आप किस स्थिति पे देखते हैं? मैं समझता हूँ आंदोलन तो कई चरणों में चला है। 1891 अनागरिक धम्मपाला जी ने चलाया, उसके 100 साल बाद बनते सुरई ससई जी ने दिल्ली में 1.5 साल तक चलाया। हम उन आंदोलन में लगातार उनके साथ खड़े रहे, आंदोलन को हमने लड़ा और उसके बाद ये फिर से शुरू हुआ लगभग 2 साल पहले, और हम 2 साल पहले से लगातार इस आंदोलन में रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है इस आंदोलन का कि ये आंदोलन में भी 2 धाराओं में बट गया, और 2 धाराओं को जो अपना आप को ये क्लेम करता है कि हम संचालक हैं, वो पैसे के और इधर उधर के लालच में लग गए। लोग कुर्सी और पैसे के लालच में जब लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं मूवमेंट पीछे छूट जाता है। लेकिन मुझे भरोसा है अपने अम्बेडकरवादियों पे, अपने बहुजन समाज के लोगों पे। वो किसी 2-4 लोग अगर करप्ट भी हो जाएं या गलत दिशा में चले जाएं, इससे आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आंदोलन बढ़ेगा पूरे देश में। अब जन जन तक कम से कम महाबोधि महाविहार क्या है, क्या मुद्दा है, वहाँ क्या असली लड़ाई किस बात को लेके है। महाबोधि महाविहार पे बौद्धों के हाथ में संचालन का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे पंडे भी उसमें मेंबर हैं जो किसी दूसरे धर्म में नहीं है। तो ये बात जो लोगों को नहीं पता थी, वो बात अमेरिका में भी लोगों को पता लगी, ऑस्ट्रेलिया में भी पता लगी, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, पूरे दुनिया के अंदर ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन चला और वहाँ भी धरने प्रसन्न हुए। तो मैं समझता हूँ निराश और हताशा की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कोई आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन में अच्छे बुरे सब तरह के लोग आते हैं, गिरावट भी आती है, फिर गति पकड़ता है, अल्टीमेटली जीत हमारी होने वाली है। चलिए, धन्यवाद सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही, बेबाकी से कही। तो दोस्तों, ये दीक्षा भूमि से हम राजन पाल गौतम जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने हर विषय पर और खासकर बौद्ध धर्म की जो स्थिति है उस पर अपनी बातें खुलकर कही। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।